हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल ज्ञानी की एक और फ्रेश वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में है। तो दोस्तों, आपके एग्जाम पैटर्न में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। तो क्या है वो बदलाव और आपको उसका फायदा होगा या नुकसान, वो सभी कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप सभी से दोस्तों कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर लें। इससे दोस्तों हमारी जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आज ही की ये दोस्तों खबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खबर देख लेते हैं, इसके बाद दोस्तों बताता हूँ आपके पैटर्न में किस तरीके से बदलाव किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा पैटर्न में बदलाव मामले में राज्य शासन ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल को झटका दिया है। शासन ने पिछले महीने में किए गए सभी बदलाव के निर्देश निरस्त कर दिए हैं। अब दोनों कक्षाओं की परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही होगी। मंडल ने ब्लूप्रिंट और मूल्यांकन पद्धति और प्रश्न पत्र प्रिंट कराने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया था। परीक्षा के ठीक पहले होने वाले इस बदलाव को करीब 18 लाख विद्यार्थी प्रभावित हो रहे थे। शासन ने अपने आदेश में कहा कि लॉकडाउन और लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति के चलते शैक्षणिक सत्र प्रभावित हुआ है। नियमित कक्षाएं नहीं लगी और विद्यार्थी स्कूल आकर नहीं पढ़े हैं, इसलिए नए पैटर्न पर परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा। इससे परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा जो छात्र हित में नहीं होगा। इसलिए प्रश्न पत्र प्रिंट कराने, ब्लूप्रिंट और मूल्यांकन पद्धति में बदलाव नहीं होगा। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं जो भी बदलाव आपके इस वर्ष किए गए थे परीक्षा को लेकर, उन सभी को निरस्त कर दिया है और अब जो परीक्षा होगी वो आपके पुराने पैटर्न पर होगी। तो दोस्तों, इस बार जो बदलाव किए गए थे वो आपको बता दूं कि आपका जो प्रश्न पत्र आना था उसमें 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न आना थे। लेकिन दोस्तों अब उसे हटाकर वापस पुराने पैटर्न पर कर दिया है और पुराना पैटर्न भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, पुराना पैटर्न जो था दोस्तों कुछ इस तरीके से था। 100 अंक का आपका पेपर होता था जिसमें दोस्तों 25 अंक के आपके वस्तुनिष्ठ आते थे। इसके अलावा दोस्तों अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होते थे वो 10 नंबर के आते थे, जिनमें 2-2 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाते थे। इसके अलावा लघुत्तरीय की अगर बात करें तो आपके 12 अंक के आते थे, जिनमें 3 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाते थे और आपके दीर्घत्तरीय जो प्रश्न थे वो 4 अंक के 7 प्रश्न आते थे। इस तरीके से कुल 28 अंक के आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे। इसके अलावा निबंधात्मक जो प्रश्न थे वे 5 अंक के 5 प्रश्न आते थे। इस तरीके से 25 अंक का आपका होता था। तो कुल मिलाकर आपका 100 अंक का एग्जाम लिया जाता था। तो इस पैटर्न पर ही अब आपकी परीक्षा कराई जाएगी। जो न्यू पैटर्न था जिसमें आपके 1 अंक, 3 अंक और 4 अंक वाले जो क्वेश्चंस का दोस्तों ऑप्शन आपको दिया गया था वो यहाँ पर अब समाप्त कर दिया गया है। अब आपके नए पैटर्न पर परीक्षा होगी, यानी कि दोस्तों जो पुराना पैटर्न था आपके लिए वो नया है, तो उसी पैटर्न पर आप परीक्षा कराई जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं अब आपका इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान। तो पहले तो आप इसे देख लीजिए, मंडल मंडल अथवा में प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहा था। कुछ 6 प्रश्नों में 4 हल या 5 प्रश्नों में से 3 हल करेंगे। पहले हर 2 प्रश्न में अथवा होता था, अब 8 या 10 प्रश्न दे दिए जाएंगे। वही श्रेणी सुधार के लिए विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के 3 माह बाद फिर से परीक्षा दे सकेगा। उसके रिजल्ट में उसी साल सुधार हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी विद्यार्थी संख्याएं बदल सकेगा। दूसरी परीक्षा भी बोर्ड परीक्षा की तरह होगी और अंक सूची पर पूरक नहीं लिखा आएगा। तो दोस्तों ये वाले बदलाव किए थे मंडल ने, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है। अब दोस्तों आपका इसका जो है आपको फ़ायदा मिलने वाला है या नुकसान होगा वो आपके लिए बता देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो भी निर्देश थे दोस्तों सभी को यहाँ पर निरस्त किए गए हैं। नए दोस्तों तरीके से आपके पेपर कराया जा रहा है। तो अब आपकी जो परीक्षा पहले दोस्तों तय की गई थी कि 4 अंक वाले जो प्रश्न रहेंगे और 3 अंक वाले रहेंगे, और आपका जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि आपको 5 में से कोई 3 प्रश्न हल करना होंगे और 6 में से कोई 4। तो आपको दोस्तों ऐसे में अथवा में कम प्रश्न दिए जा रहे थे, यानी दोस्तों आपको चॉइस के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर पुराने पैटर्न से आपकी परीक्षा कराई जाती है तो आपको हर क्वेश्चंस के साथ अथवा में प्रश्न मिलेंगे। ऐसे में दोस्तों आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। आपको जो भी जो प्रश्न अच्छे से आता है आप उसका आंसर यहाँ से दे सकते हैं। बल्कि दोस्तों आपका जो नया वाला पैटर्न तैयार किया गया था 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चंस का, उसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते। आपको जैसे कि आपको 6 प्रश्न दिए जाते तो उनमें आपको 4 करना ही करना था, 5 में से आपको 3 के आंसर देना ही देना थे यहाँ पर। लेकिन अब आपको जो पुराना पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग हर क्वेश्चंस के साथ आपको अथवा में प्रश्न मिलेगा, तो इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक आपका जो नुकसान यहाँ पर हुआ है वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर न्यूज़पेपर में बताया गया है, यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि सभी आदेश निर्देश वो है निरस्त किए गए हैं। देखिए
सभी बदलाव निरस्त कर दिए गए हैं। यानी दोस्तों आपकी जो 2 बार परीक्षा कराने को बताया जा रहा था, 3 माह बाद आपकी एक और परीक्षा होना थी, तो उसके विषय में भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है सभी बदलाव को निरस्त कर दिया गया है। तो अगर आपकी दोस्तों 3 माह बाद फिर से परीक्षा नहीं कराई जाती और अगर आपके अंक कम आते हैं या आप श्रेणी सुधार करना चाहते हैं, तो फिर से आपको 1 साल के लिए रुकना पड़ेगा, जो कि दोस्तों इस बार हटा दिया गया था। आपको 1 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, आप ठीक 3 माह बाद फिर से एग्जाम दे सकते थे और आप अपना श्रेणी सुधार कर सकते थे। लेकिन अब दोस्तों आपको 1 साल फिर से रुकना पड़ सकता है अगर आपके अंक कम आते हैं। और दोस्तों ये नया पैटर्न था उसे हटाया गया है, उसकी जगह अब आपका पुराना पैटर्न फिर से दिया गया है। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे अथवा में ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। तो जो भी प्रश्न आपको ठीक तरीके से आता है आप उसका उत्तर लिख सकेंगे। तो नया पैटर्न दोस्तों बिल्कुल ही अच्छा नहीं था आपके लिए, जो पुराना पैटर्न था वही सही था, तो वो फिर से लागू हो गया है, तो इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में यही जानकारी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।